हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है ए तथा बी के त्वरण के परिमाण का अनुपात होगा। ठीक है, हमें इस त्वरण का अनुपात निकालना है। अब देखिए, हमारे पास दो ब्लॉक हैं, एक ए ब्लॉक है, एक बी ब्लॉक है। दोनों एक ही रस्सी से जुड़े हैं, तो हम रस्सी में तनाव टी माने, तो यहाँ भी तनाव टी होगा, यहाँ भी तनाव टी होगा, यहाँ भी तनाव टी होगा और यहाँ भी तनाव टी ही होगा। ठीक है, अब देखिए ए को अगर हम ए का मुक्त वस्तु आरेख बनाएं तो ए पे लगने वाला ए का भार नीचे कितना लगेगा, m1 मान सकते हैं। m1 इसका अगर द्रव्यमान है तो ए का भार कितना हो जाएगा, m1 जी। और इस पे तनाव कितना लगेगा, टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ रस्सी में तनाव टी है, यहाँ टी है, तो इस घिरनी पे तनाव कितना होगा, 2t। घिरनी और बी को जोड़ने वाली रस्सी में तनाव कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो अगर ए का हम त्वरण कितना माने, a1 मान सकते हैं। और अगर इसी प्रकार अगर हम बी वस्तु का क्या बनाए, मुक्त वस्तु आरेख बनाए, तो बी पर तनाव कितना लग रहा है, 2t। बी पर लग रहा है तनाव हमारा 2t। ठीक है, और बी का त्वरण हम कितना मान सकते हैं, a2। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन, जिसमें हम निकालते हैं किसी भी निकाय के लिए टी डॉट ए बराबर कितना होता है, 0 होता है। अब ए को देखिए, ए के लिए हमारा त्वरण किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, क्योंकि ए मुक्त है नीचे जाने के लिए। तो ए का त्वरण नीचे की तरफ है और ए पर जो तनाव है वो ऊपर की तरफ है। दोनों की दिशा क्या है, अलग अलग। तो दोनों का गुणांक कितना आएगा, माइनस का टी a1 प्लस दूसरा हमारा कौन सा ब्लॉक है, बी है। बी पे ऊपर की तरफ तनाव है 2t और ब्लॉक बी का त्वरण a2 भी किधर होगा, ऊपर की तरफ ही होगा, क्योंकि ब्लॉक बी पे जो तनाव है वो 2t है, तो वो इसको कहाँ ले जाएगा, ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो 2t गुणा a2 बराबर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो 2ta2 बराबर कितना आ गया, t गुणा a1। t से t कट जाएगा, तो a1 बटा a2 कितना आ गया आपका, 2 के बराबर आ गया। तो ए के त्वरण तथा बी के त्वरण का अनुपात कितना आया आपका, 2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।